हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है एचएस एग्ज़ाम के लिए एंड आई होप सो कि आपकी जो ये तैयारी है इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी होगी और आप सभी जो हैं वो अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे इस बार। बट नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोंट लूज़ होप बट डू योर बेस्ट। सबसे मेन बात होती है कि अपना अच्छा जो है वो आप प्रदर्शन वहाँ पे करिए, अपना अच्छा एफर्ट लगा के जो है वो अपना जो भी आपका बेस्ट है, आपका 100% है वो आप दीजिए, ठीक है। बाकी आप भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आप तैयारी करें, आप रिवीजन करें, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो उससे 1 दिन पहले जो है वो आप बिल्कुल रेस्ट लें, आराम से रिलैक्स रहें, ठीक है। पेपर की टेंशन ना लें, क्योंकि देखिए हमारे कुछ काम तभी बिगड़ जाते हैं जब हम टेंशन लेते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, ठीक है। ईज़ के साथ बिल्कुल जो है वो रिलैक्स होकर जो है वो आप अपने एग्ज़ाम में जाइए, अपने एग्ज़ाम को दीजिए, ठीक है। और अपना 100% दीजिए जो भी आपको आता है। और कभी भी ये मत सोचना कि मैंने ये कम पढ़ा है या ये ज़्यादा पढ़ा है, बस ये सोच के चलना कि जितना आपने पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं से ही जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन डेफिनेटली वहीं से ही आएंगे। तो ये माइंडसेट के साथ अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली जो है वो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहेगा। तो आज के जो हम इस टॉपिक में करेंगे वो हम करेंगे जो आपके सीसेट का टॉपिक है, क्वांट्स का टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम, अब काफ़ी मेरे को कुछ क्वेश्चन बच्चे बोल भी रहे थे कि सर आप जो है वो आज से लिख के पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज़ बाकी तो पीपीटीज़ लेकर आते हैं और पीपीटीज़ पे ही जो है वो पढ़ाते हैं देख देख के। तो देखिए मेरा सीधा सा फंडा है कि पीपीटीज़ वाला जो मॉडल रहता है वो क्वेश्चंस के लिए ठीक रहता है, बट जब आप कंसेप्ट समझा रहे हैं तो आपको प्रॉपर जो है वो जैसे क्लासरूम में आप ब्लैक बोर्ड में वाइट बोर्ड में लिखते हैं सेम वैसे ही आपको जो है वो लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी पीपीटी लेकर आ जाऊँ, इस वर्क एंड टाइम के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख के आ जाऊँ, तो ऑब्वियसली आपको क्या है, आप तो बोलोगे कि हम देख के कर लेंगे, आपका वो कंसेप्ट समझ नहीं ना आएगा, कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो मेरा फंडा सिर्फ ये रहता है कि मैं आपको डिटेल के साथ, बेसिक के साथ हर एक चीज़ जो है वो समझाऊँ, ठीक है। और वो चीज़ पीपीटी पे नहीं होती है, वो चीज़ ऐसे ही लिख के जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, तो वैसे ही जो है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर गाइज? तो इसके लिए काफ़ी बच्चों ने जो है बोला कि सर आप काफ़ी अच्छा जो है वो कर रहे हैं, मतलब इस तरह से, अदरवाइज़ बाकी तो पीपीटी से ही समझाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो यही जो है वो हम लर्निंग हिमाचल को जो है वो अलग करती है सभी से, क्योंकि हम आपको जो है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम पे, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क का क्या मतलब है, क्या रिलेशन होता है, क्या चीज़ें होती है। देखो सबसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो, जैसे आप स्पीड एंड टाइम निकालते हो कि आप एक स्पीड दी है, आपको टाइम निकालना है, टाइम दिया है, स्पीड डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको एफिशिएंसी निकालनी है काम की। सपोज करो जैसे आप कोई 10 बंदे हैं, ठीक है, 10 बंदे जो है वो एक कुछ काम कर रहे हैं, सपोज करो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो वो 10 बंदे हैं, अगर आपकी जगह 20 होते तो कितना काम हो पाता या कितना नहीं हो पाता। तो मतलब ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मैथ्स को जो है वो समझना है तो उसको आप डेली लाइफ से जो है वो रिलेट करके पढ़ें, यानी कि अपनी रेगुलर लाइफ से रिलेट करके पढ़ें, तो आपको मैथ जो है वो बिल्कुल आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा। और मेरा समझाने का तरीका यही रहता है कि मैं हर एक टॉपिक को जो है वो आपसे रिलेट करके जो है वो समझाता हूँ, चाहे वो कोई भी टॉपिक, आप मेरे को XYZ कोई भी टॉपिक दे दो, ठीक है, मैथ्स का, उसको मैं जो है वो आप ही से ही रिलेट करके समझाऊंगा, जो आप अपनी डेली लाइफ में चीज़ें करते हैं उसी से ही, ठीक है। तो मैथ्स को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। वैसे ही रीजनिंग है, ठीक है, वैसे ही अदर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो GS के सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर गाइस? तो देखिए ये जो आपका वर्क एंड टाइम है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि वर्क के बारे में पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, जो पर्सन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट रिलेशंस बनते हैं, जैसे कि आप वर्क एंड पर्सन का रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, वर्क एंड टाइम का रिलेशन बना सकते हैं, टाइम एंड पर्सन का रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वो कुछ बेसिक रूल्स इसके आते हैं। सबसे पहले ये है कि आप जो यहाँ पे वर्क डन लोगे, ठीक है, जो आप वर्क डन जो सपोज करोगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि वो 1 के बराबर होगा, ठीक है, कि यही अंतिम सत्य है कि 1 के इक्वल जो है वो आपका वर्क डन है। अब इसमें जो कुछ डिफरेंट रूल्स आएंगे, जैसे कि रूल 1, ठीक है। अब रूल 1 क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो कुछ काम करता है एंड डेज में, सपोज करो कि इफ अ पर्सन, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, कि वो कुछ एन डेज में जो है वो कुछ काम करता है, तो आपको बोला है कि उस पर्सन का एक दिन का काम क्या होगा, यानी कि उसकी एक दिन की एफिशिएंसी या उस पर्सन का 1 डे का या 1 आवर का कितना काम होगा, ठीक है।
देन उस पर्सन का जो 1 डे वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/n। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 क्या है, अंतिम सत्य है कि ये काम है, ठीक है, और n दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/n, यानी कि एक दिन में वो सिर्फ 1/n अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो कर पा रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपको बोला कि कोई XYZ कोई पर्सन है, वो अपना काम जो है वो मान लो 35 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसका एक दिन का काम किसके इक्वल होगा, तो उसका 1 डे वर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/35, यानी कि वो एक दिन में सिर्फ इसका 1/35 पार्ट ही कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 था। दूसरा आता है रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 आपका ये बोलता है कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, किसी भी एक पर्सन का 1 डे वर्क जो है, यानी कि एक पर्सन है, ठीक है, उसका 1 डे वर्क किसके इक्वल है, उसका 1 डे वर्क इक्वल है 1/n के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन अपना कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ही और शी जो है वो अपना कंप्लीट जो उसका वर्क है वो कितने दिन में करेगी, इन n डेज, यानी कि वो n नंबर ऑफ डेज में जो है वो अपना काम कंप्लीट करेगा। सपोज करो कोई एक पर्सन है, उसका एक दिन का काम जो है वो 1/13 है, ठीक है, एक दिन का काम उसका 1/13 है, तो वो कितने दिन में अपना काम कंप्लीट करेगा, वो करेगा 13 दिन में अपना काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो आपने समझने हैं, जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्या आता है कि सपोज करो कि आप 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट जो आपके कंसेप्ट आते हैं वो क्या आते हैं, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें, ठीक है, तो कंसेप्ट देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम समझेंगे। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर 2 पर्सन्स हैं, सपोज करो A एंड B, 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, आपको बोला है कि A जो है वो अपना काम कुछ X डेज में कंप्लीट करता है, B जो है वो अपना काम कुछ Y डेज में कंप्लीट करता है। तो बताओ अगर A और B साथ मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में जो है वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसमें आधे बंदे क्या लग देंगे कि X + Y कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो डेज दिए हैं ना, अभी मैंने आपको बताया कि वो तो डेज दिए हैं, है ना। तो जब आपको ये डेज दिए हैं तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, 1 डे का वर्क निकालना है, ठीक है। तो 1 डे का वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, A का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/x, B का क्या होगा, 1/y, तो A + B का क्या होगा, तो A + B का 1 डे वर्क किसके इक्वल होगा, 1 डे वर्क वो किसके इक्वल होगा, 1/x + 1/y, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, x + y/xy। तो ये तो 1 डे वर्क आ गया। लेकिन आपको पूछा कि वो कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है। अगर A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है, तो दोनों कंप्लीट काम कितने में करेंगे। तो आपको पता है कि अगर 1 डे वर्क कितना है तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 1/x + y/xy, जो कि किसके इक्वल होगा, xy/x + y। तो इसके इक्वल जो है वो आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि कोई A पर्सन है, ठीक है, वो अपना काम 10 दिन में करता है, यानी कि A जो है वो 10 दिन में करता है, ठीक है, और B जो है वो 12 दिन में करता है। तो A और B दोनों जब साथ में काम करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपका क्या आ जाएगा, पहले आप A का 1 डे वर्क निकालोगे, तो A का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/10, B का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/12, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, A + B का 1 डे वर्क निकालना है, तो A + B का 1 डे वर्क इसके इक्वल हो जाएगा 1/10 + 1/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका LCM क्या आ जाएगा, 60, और ऊपर क्या आ जाएगा, 10 6 जा 12 5, तो 5, तो 11/60 डे, यानी कि उसका जो उसका 1 डे वर्क है वो कितना आ जाएगा, 11/60। तो उसका कंप्लीट वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट वर्क जो है वो कितने दिन में होगा, वो हो जाएगा 1/11/60, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 60/11 डेज, ठीक है, कितना आ जाएगा, 60/11 डेज, ठीक है। तो ये क्या जाएगा कि उसका 1 डे वर्क किसके इक्वल आ गया, 11/60। तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर रहा है, 1/n जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, तो 1/n कर दिया तो कितना आ गया, 60/11 डेज, ठीक है। वैसे 3 का दिया है तो 3 का भी वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो कई बार आ भी जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको सपोज करो आपको बोला है कि एक पर्सन है, जैसे
दो चीज़ों का कंपेयर कर दिया, ठीक है, कि अगर इतने बंदे हैं, जैसे कि आप ही मान लो कि इतने पर्सन हैं, ये काम करते हो इतने दिन में, जब आप पर डे 8 घंटे काम करते हो, तो बताओ इतने पर्सन वही सेम काम कितने दिन में करेंगे अगर वो भी 8 घंटे काम करें। जैसे कि आपको एक कंसेप्ट दिया है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है आपका, आपको बोला है कि एक m1 नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, m1 अमाउंट ऑफ पर्सन है, वो कुछ काम करते हैं, यानी कि वो w1 अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है, कितने दिन में, d1 डेज में, यानी कि d1 डेज में वो काम करते हैं, ठीक है, और वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, यानी कि t1 आवर्स जो है वो काम करते हैं। तो आपको बोला है कि बताओ अगर m1 की बजाय m2 नंबर ऑफ पर्सन है, वो भी सेम काम कर रहे हैं, यानी कि w1 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने दिन में काम करेंगे, यानी कि आपको d2 की वैल्यू बतानी है। टाइम वो भी सेम है कि अगर ये भी 8 घंटे करते हैं तो ये भी 8 घंटे करते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ जो पर्सन हैं वो चेंज हो गए, तो बताओ वो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो मतलब देखो ये आपका कंसेप्ट है, यहाँ से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू आपको नहीं दी होगी जो कि आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो ये रिलेशन कैसे बनता है आपका, इसको आपने बनाना है m1 d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2। जैसे यहाँ पे तो मैंने समझाने के लिए वर्क सेम ले लिया, वर्क अलग भी हो सकता है ना। तो ये चीज़, अगर हम इसका एक क्वेश्चन ले लें, सपोज करो एक मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ इसका, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको बोला है कि 10 पर्सन्स हैं, ठीक है, देखो क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कोई भी कंसेप्ट कब समझ आता है, जब आप उसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हो। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, आपको बोला कि 10 पर्सन्स हैं, ठीक है, 10 पर्सन्स जो हैं वो बनाते हैं 20 टॉयज़, ठीक है, 20 खिलौने बनाते हैं 12 दिन में, इन 12 डेज, ठीक है, जब वो दिन के 12 घंटे काम करते हैं, यानी कि 12 आवर पर डे, मतलब कि 10 पर्सन्स हैं, 20 टॉयज़ बनाते हैं, 12 दिन में बनाते हैं, जब वो 12 घंटे पर डे के हिसाब से काम करते हैं। तो आपको बोला कि कितने डेज लगेंगे, हाउ मैनी डेज, ठीक है, कि 24 पर्सन हैं, ठीक है, 24 पर्सन हैं, और वो 32 टॉयज़ बनाते हैं, कितने बनाते हैं, 32 टॉयज़, जब वो 16 घंटे जो है वो काम करते हैं पर डे में, ठीक है। क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है कि 10 पर्सन्स हैं, वो 20 खिलौने बनाते हैं 12 दिन में, जब वो 12 घंटे काम करते हैं। तो आपको बोला कि कितने दिन लगेंगे कि 24 पर्सन 32 टॉय बना लेंगे जब वो 16 घंटे काम करेंगे। तो सिंपल सा फंडा जो अभी आपको मैंने ये बताया, ठीक है, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 आपका क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय d1 क्या हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय t1 क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है, अपॉन w1 यानी कि ये वाला काम, तो ये काम क्या है 20 इज इक्वल टू, अब देखो m2 कितना दिया है, m2 दिया है आपको 24, तो 24 d कितना दिया है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो d को d रहने दो, मल्टीप्लाई बाय अब t कितना दिया है 16, तो 16 लिख लिया, अपॉन w2 यानी कि वर्क कितना है आपका 32। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी d की वैल्यू, ठीक है, जो कि आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि d की वैल्यू कितनी आई। सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपकी d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और आप इसका कमेंट में लिख सकते हैं कि कितनी वैल्यू जो है वो d की आएगी, कितने दिन में जो है वो इतने बंदे 32 खिलौने बना लेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो आपके कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट बचे हैं, बट वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपने सिर्फ ये बताना है कि मुझको कि डी की वैल्यू कितनी आएगी। एक दो कंसेप्ट आपके इसके और हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि मान लो ए जो है वो काम कर रहा है और बी अगर लेफ्ट कर दे तो ए कितने दिन में बाकी का काम कंप्लीट करेगा। तो वो उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, उसकी कुछ कंसेप्ट्स भी होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, बट वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना सा इसको जो है वो रिवाइज करें, ठीक है, और आप इसका जो है वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या आंसर है, डी की वैल्यू क्या है, ठीक है गाइज। तो होप सो ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। कुछ और आपके एग्ज़ाम तक वीडियोज़ आएंगी, और उसके बाद भी जो है वो हम नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो बैच है हमारा, उसको जो है वो हम लॉन्च करेंगे। तो उसमें भी जो है वो हम आपको जो है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते रहेंगे, ठीक है गाइज़। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको ऑलरेडी नंबर गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है।
बाकी क्वालिटी स्टडी जिस तरह से आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं वही हमारा लाइव बैचेज़ में जो है वो रहता है, इसी तरह का आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।